भारत फ्रांस के बीच रक्षा सौदे की दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी डील पक्की हो गई है। इस डील के होने से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की अभी से कंपकपी छूटने लगी है। खबर है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों की दिल्ली यात्रा से पहले भारत और फ्रांस में राफेल फाइटर जेट की मेगा डील को मंजूरी मिल गई है। गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 मेक इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। भारत में बनने वाली फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों की इस सौदे की कुल कीमत करीब 3,25,000 करोड़ होगी, जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक मानी जा रही है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अहम बैठक में इस डील को मंजूरी दे दी गई है। पिछले महीने रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने वायुसेना के इस प्रपोजल को हरी झंडी दी थी, जो किसी भी रक्षा सौदे की पहली सीढ़ी होती है। डीएससी के बाद अब यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस के पास जाएगा। ऐसे में बहुत संभव है कि इन 114 राफेल फाइटर जेट में से 16 को सीधे फ्रांस से खरीदा जा सकता है। इन 114 राफेल फाइटर जेट से वायुसेना के पास से 6 स्क्वाड्रन को खड़ा किया जा सकता है। बता दें कि भारतीय वायुसेना के एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 लड़ाकू विमान होते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आने वाले हैं। मैक्रो 17 फरवरी को भारत आएंगे और 19 फरवरी तक भारत में रहेंगे। जाहिर है मैक्रो के भारत दौरे से पहले इस रक्षा सौदे को लेकर अहम फैसला हुआ है। पिछले दोनों राफेल फाइटर जेट सौदों की तरह ये भी G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने जा रही है, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दरअसल पीएम मोदी ने सत्ता संभालते ही भारतीय सेना को मजबूती देने की शुरुआत कर दी थी। साल 2016 में भारत ने फ्रांस से सीधे 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया था। उसकी कुल कीमत करीब 59,000 करोड़ थी। पिछले वर्ष अप्रैल में भारत ने नौसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमान की मरीन वर्जन यानी कि रफाल खरीदने को लेकर करार दिया था। इन राफेल एम लड़ाकू विमानों को स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने घटती स्क्वाड्रन के मद्देनजर 114 राफेल फाइटर जेट देश में बनाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को सौंपा था। प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को सौंपा था। पिछली राफेल डील की तरह ये सौदा भी G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करार करेगा। करार होने के बाद राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दासो भारत में किसी स्वदेशी कंपनी के साथ देश में ही एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। भारत में बनने वाली स्वदेशी राफेल फाइटर जेट में करीब 60% स्वदेशी हथियार और उपकरण लगे होंगे। हिंदुस्तान के डिफेंस यहाँ पर एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर प्लेन को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के भारत दौरे से पहले डील को मंजूरी मिलना बेहद अहम माना जा रहा है। नए राफेल विमानों की खरीद से एयर डिफेंस और बॉर्डर एरिया में तैनाती से भारत की सामरिक और युद्ध कौशल में मजबूती आएगी। अब आपको बताते हैं कि DAC की बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें वायुसेना के लिए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, आधुनिक कॉम्बैट मिसाइलें और एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड पिस्योट सैटेलाइट खरीदने को मंजूरी दी गई। इतना ही नहीं, थल सेना के लिए एंटी टैंक माइन T-72 टैंक BMP-2 और आर्म्ड रिकवरी व्हीकल्स के ओवरऑल को भी स्वीकृति दी गई है।